हेलो एवरीवन। तो आज हो रही थी बारिश, जिसके कारण मैं स्कूल नहीं गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एंजॉय किया नारियल पानी को, और उसके बाद फिर मैंने कुछ फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स खाए, जिसमें मैंने खीरा और ड्राई फ्रूट्स और पियर नाशपाती जो है, इन सबको एंजॉय किया। और आज बारिश होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, जिसके कारण मैंने सोचा कि आज मैं आप सबसे अपने स्टडी ब्लॉग शेयर करूँ। तो अभी जो है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है तो हिस्ट्री पढ़ने जा रही हूँ। तो अभी देख सकते हैं मैंने अपनी टेबल को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और अपनी हिस्ट्री की बुक को ले लिया है। और हिस्ट्री की बुक के साथ साथ अभी थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे मैंने पढ़ा है, और पेंसिल इरेज़र सब कुछ ले लिया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी, और मैंने जो है तो कान में ईयरफ़ोन लगा लिया था, जिससे ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ सकूं। तो यहाँ पे जो है तो फिर मैं अपनी हिस्ट्री का जो है तो चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे जो भी मतलब मैं लेक्चर लेते लेते जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा था उसे अंडरलाइन कर रही थी, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें को मैं साइड में भी लिख रही थी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपना लेक्चर अच्छे तरीके से ले रही थी। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके कारण आज मैं स्कूल नहीं गई। तो मैंने सोचा कि आज घर में ही पढ़ाई करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे ब्लॉग शेयर करा जाए कि मतलब मैं जब स्कूल नहीं जाती हूँ तब कैसे पढ़ती हूँ। तो ये उसी का ब्लॉग है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है तो मैं अपनी हिस्ट्री कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कर रही हूँ। और एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसने थोड़ा टाइम ले लिया। और बाकी अभी जो है तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। और आप देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने लिख ली है, और यहाँ पे मैंने सब कुछ अंडरलाइन भी कर लिया है, जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था। और बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब डेट्स वगैरह, जैसे या कब किंग कौन से राज्य का कौन किंग बना, मतलब ये सब कुछ जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये सब कुछ मैंने इसमें साइड में लिख लिया था। कब वर्ल्ड वॉर हुआ, और मतलब जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ मैं से साइड साइड में मैंने लिख लिया था। आप देख सकते हो, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सबको भी मैं यहाँ पे मतलब अंडरलाइंस, जितनी भी चीज़ें थी सबको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है। और मैंने अभी जो मेरा चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट मैं अभी पढ़ूँगी इंग्लिश। तो अभी यहाँ पे मेरा हो चुका है चैप्टर फर्स्ट, और अभी यहाँ पे मैंने फ़ोन लगा दिया है चार्ज पर, इसे थोड़ी देर तक चार्ज हो जाने देते हैं, तब तक मैं अपना लंच कर लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं फ़ोन को मैंने चार्ज पे लगा दिया है। और आज लंच पे बने हुए थे आलू के पराठे, और मैंने सेजवान चटनी ली थी। और हल्का सा जो है तो जब हम पराठा बनाते हैं तो उसके लिए जो हम आलू को रेडी करते हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने वो ले लिया था। तो यहाँ पे आज बने हुए आलू के पराठे, तो मैंने आलू ले लिया थोड़ा सा, और आलू पराठा और सेजवान चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मतलब खाना खाने के बाद हमें डायरेक्ट पढ़ने नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने अपने लंच के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, और उसके बाद फिर जो है तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है अ लेटर टू गॉड, जो कि जिसमें वो लेंचो रहता है और वो फार्मर रहता है। और ये स्टोरी रियली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और ये स्टोरी मतलब इतनी ज़्यादा बेस्ट थी कि मेरे को बहुत अच्छे से ये स्टोरी जो है तो समझ आ गई। और इसमें आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लेटर टू गॉड में लेंचो रहता है, वो फार्मर रहता है। तो इस चैप्टर में वो जो लेंचो रहता है वो गॉड को लेटर लिखता है। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने पढ़ा होगा, आप क्लास 10th में होंगे तो आपको पता होगा। और यहाँ पे अभी मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया है फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड, और ये चैप्टर रियली बेस्ट था, मुझे बहुत अच्छे से जो है तो ये समझ आ चुका है। और इसमें भी जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब कुछ मैं लिख ली हूँ। और जितने भी मतलब वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो लिख ही लिया, साथ ही साथ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, जो भी लाइन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही थी कि मतलब उसकी वाइफ का कौन नाम था, उसकी फैमिली में कौन कौन था, ये सब कुछ जो है तो मैंने अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर ली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें और वर्ड मीनिंग वगैरह भी लिख ली है, जिससे ईजी हो जाता हमें पढ़ने में और चैप्टर को समझने में। और हमें लिखते भी रहना चाहिए पढ़ते के साथ साथ, इससे जो है तो रिवीजन करने में भी इजी रहता है। और अभी ये फाइनली मैंने अपना जो मेरा चैप्टर फर्स्ट है लेटर टू गॉड वो कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद फिर मैंने लिया थोड़ा सा ब्रेक, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट करने के लिए।
तो यहाँ पे जो है तो मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट कर रही हूँ और इकोनॉमिक्स जो होती है वो थोड़ी सी ईज़ी होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना इकोनॉमिक्स कर लें। और बाकी जो हिस्ट्री रहती है वो थोड़ी सी लेंदी रहती है। और उसके बाद फिर मैंने एंजॉय की आइसक्रीम, और मैं 2 तरह की आइसक्रीम लाई थी, एक ये और एक आइसक्रीम मैं चोको बार जो है तो लाई थी। तो फिर मैंने थोड़ा बीच में ब्रेक लिया और मैंने एंजॉय किया दोनों आइसक्रीम को, चोको बार को भी और वो जो लाइक जो भी उसको बोलते होंगे, और दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने एंजॉय किया और आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ पे फाइनली मेरा इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मेरे इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है तो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें लिखी हुई थी और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट था उसे मैंने लिख लिया, आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे। और अब ये मेरा फाइनली जो है तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। और यही है मेरा आज का स्टडी ब्लॉग। और आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये ग्लासेस भी मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, सो यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं।